उसके बाद में हमने देखा कि कैसे जो अर्जुन है वो अग्नि के द्वारा दिए हुए रथ के ऊपर आरूढ़ है, और इस रथ पे जो भी आरूढ़ होता है वो विजयी होता ही होता है। तो ये भी एक संकेत है। एक और हमने संकेत बहुत विस्तार में चर्चा किया था, वो ये कि अर्जुन के रथ के ऊपर कपिध्वज है। स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर आसीन है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम को सहायता की थी, तो हम भगवान राम विजयी हुए थे। अब अर्जुन की सहायता कर रहे हैं हनुमान जी, तो निश्चित रूप से अर्जुन भी विजय होगा ही। और हमने एक संकेत देखा कि जब कौरवों ने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो वहां पे वर्णन आता है हृदय विदार्य, कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये भी एक संकेत है। तो ऐसे बहुत सारे हमने संकेत देखे जो कि बताते हैं कि पांडवों की विजय निश्चित है। अब ये सब शंख बजाने के बाद एक स्वाभाविक रूप से अर्जुन के मन में इच्छा आती है कि मैं जिनसे युद्ध करना चाहता हूँ मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो अब 21वें श्लोक में आप सभी अपनी पुस्तक में खोल सकते हैं, 21 नंबर श्लोक। तो अब 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरी सेनाओं को, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावदेता निरीक्ष्यहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धा व्य अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझसे संघर्ष करना है देख सकूं। तो देखिए, एक स्वाभाविक सा अ, जो युद्ध की रणनीति होती है वो ये होती है कि हमें जिनसे युद्ध करना है हम एक बार उनका सामना करना चाहते हैं, ताकि हम उनकी शक्ति का आकलन कर सकें और अपनी रणनीति को बना सकें, और अपनी रणनीति को बना सकें। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से कहता है कि आप कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, कि देखिए, अर्जुन रथ पर आरूढ़ है, भगवान अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान को आदेश दे रहा है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथ स्थापयतुम में अच्युत, कि हे अच्युत, मेरी सेना मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो अर्जुन भगवान को एक तरीके से आदेश दे रहे हैं, और यहाँ पर अर्जुन भगवान को संबोधन करने के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले सत्र में चर्चा करी थी शुक्रवार को, कि भगवत गीता में भगवान को और अर्जुन को बहुत सारे अनेकों शब्दों से, नामों से संबोधित किया गया है, और उस प्रत्येक नाम के पीछे एक अर्थ होता है। ये विशेषता है वैदिक संस्कृति की। तो यहाँ पर जब अर्जुन भगवान को अच्युत कह के संबोधित कर रहा है, तो अर्जुन का भी एक आशय है। आशय क्या है? अच्युत का मतलब वह व्यक्ति जो कभी चूकता नहीं है, जो कभी च्युत नहीं होता। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो अच्युत हो, तो बिना किसी अ, अ, बिना किसी विलंब के, बिना चूके, बिना किसी अ, अ, अड़चन के मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ये इसका एक अर्थ हुआ। प्रोपा जी तात्पर्य में बहुत विस्तार के साथ में चर्चा करते हैं कि अच्युत का मतलब क्या है। देखिए, भगवान को अच्युत कहते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की रक्षा करने में चूकते नहीं हैं, इसीलिए भगवान को अच्युत कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण देखिए, हम प्रहलाद का उदाहरण देखते हैं। भाई, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहें तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, उसे कोई बचा नहीं सकता।
और अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहे तो कोई कितना भी प्रयास कर ले उसे कोई मार नहीं सकता। जैसे हम महाभारत के युद्ध में ही देखते हैं, भगवान ने इच्छा करी थी कि जरासंध को मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि जरासंध अभिमन्यु का वध किया जरासंध ने। अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि अगर मैं जरासंध का वध नहीं करूंगा तो अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो भगवान ने ऐसा संकल्प किया कि जरासंध मारा जाएगा। और इतना प्रयास करा सारे कौरवों ने, पूरा चक्रव्यूह की रचना इत्यादि कर ली, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरीके से जरासंध को ढूंढ लिया और जरासंध मारा गया। इसी तरीके से हम देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, भाई भगवान प्रहलाद की रक्षा करना चाहते थे तो हिरण्यकश्यप ने सारे हथकंडे अपना लिए। हिरण्यकश्यप ने विष पिलाया, कुछ नहीं हुआ। हाथियों से रुंधवाया, कुछ नहीं हुआ। सांपों के गुफा में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से फेंका, कुछ नहीं हुआ। सब प्रकार से प्रयास करके देखा, यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले होली मनाई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान है कि वो अग्नि से नहीं जल सकती, वो प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठती है, वो जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। तो देखिए, जब भगवान किसी की रक्षा करना चाहें तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। और क्योंकि भगवान सदैव अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। एक और अर्थ है अच्युत का। क्या अर्थ है? कि भगवान कभी भी अपनी दिव्य स्थिति से च्युत नहीं होते हैं। जैसे देखिए, हम अपने दूसरे अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे आत्मा के विज्ञान की, तो हम वहां पर भी देखेंगे कि जो आत्मा है कैसे है, हम कैसे आत्मा है इत्यादि। लेकिन एक बहुत ही विशेष बात हम देख सकते हैं, वो ये कि अपितु हम आत्मा हैं, लेकिन जब हम इस जगत में आते हैं तो हम अपनी दिव्य स्थिति से च्युत हो जाते हैं। जो आत्मा है वो सनातन है, लेकिन वही आत्मा जब इस संसार में आती है तो तीनों गुणों से प्रभावित हो जाती है। और तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण हम लोग कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण हम इस संसार के द्वंद्वों में फंस जाते हैं, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि शीत उष्ण। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाते हैं। हम अनेकों प्रकार के क्लेशों से बंध जाते हैं संसार में आकर के। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अपितु आत्मा सनातन है, अपितु आत्मा आध्यात्मिक है, लेकिन आत्मा इन तीन गुणों के प्रभाव में आती है। आत्मा अपनी आध्यात्मिक स्थिति से च्युत हो सकती है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो भी तीन गुणों के परे ही रहते हैं। जैसे कुंती महारानी बहुत सुंदर भागवतम में कहती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पुरुषम त्व आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। ईश्वर प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति के तीन गुणों के परे हैं। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये भगवान की विशेषता है कि भगवान जब इस संसार में भी आते हैं तो भी इस संसार के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, सदैव इन तीन गुणों के परे ही रहते हैं। तो इसीलिए भी भगवान को अच्युत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी अपनी दिव्य स्थिति से च्युत नहीं होते। अच्छा, एक और अर्थ है अच्युत का, बहुत सुंदर अर्थ है। वो ये कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के प्रेम से आदान प्रदान करने में भी नहीं चूकते हैं। देखिए, भक्तों की रक्षा करने से नहीं चूकते, ये अलग बात है, और भक्तों के प्रेम और सेवा से आदान प्रदान करने से भी नहीं चूकते, ये भी भगवान का दिव्य गुण है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जैसा जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। लेकिन भगवान अर्जुन की रक्षा करने के लिए, भगवान अर्जुन की भक्ति से आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। कितना विशेष है ये। मैंने पहले भी बताया था कि युद्ध भूमि का सारथी हमारे आज के कार ड्राइवरों की तरह नहीं होता है। युद्ध भूमि में जब
जो योद्धा है उसको रथ दाएं मोड़ना है तो साथी को दाईं ओर से पैर मारता है, तो साथी को पता चलता है, क्योंकि युद्ध भूमि में कहने का समय नहीं होता। आप जब तक बोलोगे तब तक तीर निकल जाएगा, जब तक बोलोगे और सुनाई भी नहीं देगा क्योंकि इतना शोर शराबा है। तो इसीलिए जब दाएं मुड़ना है तो दाईं ओर से लात मारी जाती है, जब बाएं मुड़ना है तो बाईं ओर से लात मारी जाती है। तो ये सारथी को, ये सारथी के साथ में होता है। और कृष्ण उस सारथी की अवस्था लिए हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के प्रेम से बंधे हुए हैं। देखिए, भगवान शबरी के प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान केवट के प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान सुदामा के प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा आती है, मुचुकुंद महाराज हैं, उनको एक वरदान प्राप्त था, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान गोपियों के साथ भी आदान प्रदान करते हैं, भगवान कुंती महारानी के साथ आदान प्रदान करते हैं। जितने भगवान के भक्त हैं, जो भक्त जिस भाव में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसके साथ उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं। कोई भगवान को पुत्र रूप में प्रेम करता है तो भगवान पुत्र के रूप में प्रेम करते हैं। कोई भगवान को सखा के रूप में चाहता है तो भगवान सखा बन जाते हैं। कोई भगवान को स्वामी के रूप में चाहता है तो भगवान स्वामी बन जाते हैं। कोई भगवान को प्रियतम के रूप में चाहता है तो भगवान प्रियतम बन जाते हैं। कोई भगवान को केवल परमात्मा के रूप में देखना चाहता है तो भगवान परमात्मा के रूप में साक्षात्कार कराते हैं। कोई केवल भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में देखना चाहता है तो भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में दिखाते हैं। कोई भगवान को देवी देवताओं के माध्यम से पूजना चाहता है तो भगवान देवी देवताओं के माध्यम से स्वीकार करते हैं। तो जो व्यक्ति जैसे भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान उसके साथ यथावत आदान प्रदान करने में कभी भी चूकते नहीं है। और इसीलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर, भगवान अर्जुन की सेवा करने में चूके नहीं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं एक बहुत सुंदर बात, कि भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में एक अनंत काल तक प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्या? आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आगे से आगे रहते हैं, भगवान के भक्त भगवान की सेवा करने के लिए आगे से आगे रहते हैं, और भगवान और उनके भक्तों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज्यादा सेवा करे। जैसे अर्जुन भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान अर्जुन की सेवा करना चाहते हैं, तो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज्यादा सेवा करे। ये भगवान का गुण है। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, हर व्यक्ति संसार में बॉस बनना चाहता है, हर किसी को आसपास घूमने टहलने वाले लोग चाहिए, हर किसी को ऐसा चाहिए कि बस हर आदमी मेरा ऑर्डर पालन करता रहे, हर आदमी मुझे सलाम मारे, मुझे सम्मान करे, मेरी पूजा करे, मेरी प्रतिष्ठा करे, मैं जो कहूँ वो सब लोग मान्य हो जाएं, मैं जैसा चाहूँ वैसा सब लोग अपने आप को डाल लें, हर कोई मेरी ही इच्छाओं को पूरा करे, मेरे ही अनुसार चले, मुझे ही आनंद देने का प्रयास करे, मैं ही सबके जीवन का केंद्र रहूं। इस संसार में हर व्यक्ति यही प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस संसार में नियंता बनने का प्रयास कर रहा है, कंट्रोलर बनने का प्रयास कर रहा है, और उसमें विफल भी हो रहा है, और इसीलिए हम फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। हम कितना भी कोशिश करें, दुनिया हमारे हिसाब से चलती नहीं है, कितना भी कोशिश करें, लोग हमारे हिसाब से जीवन जीते नहीं है। लेकिन भगवान, जो कि सचमुच में इस दुनिया के परम नियंता है, भगवान जो कि सचमुच में सर्वशक्तिमान है, भगवान जो कि सचमुच में सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, वे भगवान स्वामी नहीं बनना चाहते। वे भगवान अपने भक्तों का सेवक बनना चाहते हैं। कितना विशेष है। देखिए, हम सब लोग तुच्छ जीवात्मा होते हुए भी स्वामी बनना चाहते हैं, भगवान भगवान होते हुए भी सेवक बनना चाहते हैं। इसीलिए देखिए, भगवान सुदामा के पैर चरण प्रक्षालन में आनंद ले रहे हैं, भगवान गोपियों की इच्छाओं के अनुसार नृत्य कर रहे हैं, भगवान गोपों के साथ में खेल रहे हैं, भगवान नंद और यशोदा की सेवा कर रहे हैं। हाँ, भगवान गोपियों को आनंद देने के लिए उनके घर से मक्खन चुरा रहे हैं। हाँ, भगवान जब राम हैं तो वो कौशल्या को आनंद दे रहे हैं, भगवान जब शबरी के पास जाते हैं, शबरी के बेर खाते हैं। तो भगवान स्वयं सेवा करना चाहते हैं अपने भक्तों की, इस प्रकार की उनके भक्तों को आनंद मिले, और भगवान के भक्त वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं इस प्रकार कि भगवान को आनंद मिले। तो ये परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है भगवान भगवान के भक्तों में। भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें आनंद देना चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, उन्हें आनंद देना चाहता है। और ये जो परस्पर सेवा और आनंद देने का भाव है, यही भक्ति को इतना ज्यादा स्पेशल बना देता है।
देखिए, भक्ति में हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। वी डू नॉट वांट एनीथिंग फॉर अवर सेल्फ। भक्ति में हम लेना नहीं चाहते हैं। प्रायः संसार का नियम क्या है कि मैं किसी के लिए कुछ भी करता हूँ तो वापसी में कुछ चाहिए। मैं पहले सोचता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा, मेरे फायदे की क्या बात है इसमें। हर व्यक्ति ये सोचता है। हर हर संबंध के पहले हम उस संबंध से मिलने वाले मुनाफे और फायदे को देखते हैं। हर कार्य करने के पहले हम उस कार्य से होने वाले लाभ को देखते हैं। कैसे मुझे सुख मिलेगा, कैसे मेरा फायदा होगा। लेकिन भक्ति का गणित थोड़ा सा अलग है। भक्ति का गणित क्या है? मैं खुद के सुख के लिए नहीं, मैं ठाकुर जी के सुख के लिए कार्य कर रहा हूँ। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। भक्ति की परिभाषा क्या है? ऋषिकेश ऋषिकेण। जो ऋषिकेश हैं, जो ऋषिक मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण, ऋषिकेण, उनकी सेवा करना, ये भक्ति कहलाती है। तो भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को आनंद देना चाहता है। और जब भक्त भगवान को आनंद देता है तो भगवान स्वाभाविक रूप से उस भक्त को आनंद देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे नहीं है, भगवान कह रहे हाँ हाँ आओ सब लोग मेरे लिए सेवा करो, मुझे आनंद दो। यस, दैट इज ट्रू। भक्त करता है वो क्योंकि भगवान से प्रेम करता है। लेकिन भगवान डिमांड नहीं करते हैं। कृष्णा डजंट डिमांड। भगवान तो स्वयं अपने भक्त को आनंद देना चाहते हैं। और क्योंकि भगवान के भक्त को आनंद भगवान की सेवा में ही मिलेगा, इसीलिए भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान भक्त की सेवा क्यों स्वीकार करते हैं? भक्त के प्रेम का आस्वादन करने के लिए और उसको आनंद देने के लिए। और बदले में भगवान स्वयं अपने भक्त के पराधीन हो जाते हैं। तो आप समझिए, वे भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। भागवतम में सुंदर वर्णन आता है। आ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवय वेद सांग पद क्रमोपनिषद गयन्त्यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुषुरा सुरगणाय देवाय तस्मै नमः। कि भगवान वासुदेव कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं? कि ब्रह्मा रुद्र चंद्र मरुत इत्यादि सब भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नहीं समझ पाता। वेद उपनिषद इत्यादि भगवान का गुणगान करते थक नहीं रहे हैं, लेकिन सीमा नहीं पा रहे हैं। मुनि लोग योगी लोग अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हैं भगवान। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर ब्रह्म संहिता में कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत् सरसम प्रगम्यो वायो रथापि मनुषो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत्पद सीम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत् सरसम प्रगम्यो। कि जो भगवान, जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं, योगी लोग हैं, वो लोग मन की गति से दौड़ के भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना, भगवान के वे भक्त जिन्होंने आंखों में प्रेम का अंजन लगा रखा है, उनके साथ में क्या है? संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, वे सदैव अपने हृदय में भगवान का सुंदर दर्शन पाते रहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की विशेषता है। तो वे भगवान जो स्वतंत्र हैं, जो स्वराट हैं, वे भगवान जो प्रकृति के परे हैं, वे भगवान अपने भक्तों के प्रेम के बंधन से बंध जाते हैं। और इसीलिए सत्यव्रत मुनि एक बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम करके एक स्तुति है, जिसमें भगवान की दामोदर लीला का वर्णन है। हम लोग इस्कॉन में कार्तिक के मास में प्रतिदिन इसका गान करते हैं। आप सबके साथ भी करेंगे इस साल। तो उसमें बहुत सुंदर बात लिखते हैं। हाँ, कि क्या कहते हैं? इति स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। तो क्या कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि? इति स्वलीलाभिरानंद कुंडे, हे प्रभु,
आप बहुत सारी सुंदर लीलाएं रचाते हैं, जैसे भगवान ने वृंदावन में इतनी सुंदर लीलाएं रचाई। क्यों आप ऐसी लीलाएं रचाते हैं? इति दृक्स्व लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषो निमज्जनतम आख्यापयंतम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तजितत्वम्। आप ऐसी सुंदर लीलाएं क्यों रचाते हैं? दो कारणों से। पहला कारण कि आप अपने भक्तों को अपने लीलाओं के दिव्य आनंद के सरोवर में डुबोना चाहते हैं। जैसे हम सब हैं, हम सब भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और अपने हृदय में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आध्यात्मिक आनंद। तो आप अपने भक्तों को आध्यात्मिक आनंद के सरोवर में डुबोना चाहते हैं, इसलिए आप सुंदर लीलाएं करते हैं, ताकि आपके भक्त निरंतर उन लीलाओं का श्रवण कर सकें, चर्चा कर सकें, चिंतन कर सकें, मनन कर सकें, दर्शन कर सकें और आनंद ले सकें। तो ये पहला कारण है। और एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्या? ताकि सारी दुनिया भर में ये उद्घोषणा हो जाए कि भक्त जितत्वम। तो भगवान ऐसी लीलाओं के माध्यम से, जैसे दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान को बांध लिया, वे भगवान जिनके उदर में सारा विश्व है, उन भगवान को यशोदा मैया ने बांध लिया पकड़ करके। वे भगवान जिनको बड़े बड़े योगी मुनि मन की स्पीड से भाग रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनको यशोदा मैया ने दौड़ के पकड़ लिया। वे भगवान जिनको संसार का कोई बंधन नहीं बांध सकता, उनको यशोदा मैया ने कमर से उखल से बांध दिया और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। वे भगवान जिनसे स्वयं भय भी भय करता है, यद बिभेति स्वयं भयम, भागवतम में कहते हैं। वे भगवान क्या हो रहा है, यशोदा मैया के डर से आंखों से आंसू बहा के भाग रहे हैं। ऐसे भगवान ये सुंदर लीलाएं करके सारे विश्व में जोर जोर से घोषणा कर रहे हैं, क्या? कि मैं मेरे भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। मैं मेरे भक्तों की भक्ति के द्वारा जीता जाता हूं। तो हे प्रभु, आप ऐसी सुंदर लीलाएं इसीलिए करते हैं, ताकि आपके जो भक्त हैं वो आनंद के सागर में मग्न हो सकें, आनंद के सरोवर में डुबकी ले सकें, और सारे विश्व को ये पता चल जाए कि आपको जीतने का, पाने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या? आपकी प्रेमा भक्ति। तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति से आदान प्रदान करने में कभी नहीं चूकते। आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव करेंगे। आप कभी ठाकुर जी के लिए प्रेम से कुछ करने का प्रयास कीजिए, ठाकुर जी का प्रेम से गुणगान कीजिए, ठाकुर जी की प्रेम से सेवा कीजिए, ठाकुर जी का प्रेम से दर्शन कीजिए, और आपको बहुत ही ज्यादा दिव्य व्यक्तिगत संबंध का अनुभव होगा ठाकुर जी के साथ। हम तो व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार अनुभव करते हैं कि कई बार हम ठाकुर जी की सेवा में कुछ ऐसा मनोरथ संकल्प कर लेते हैं जो प्राय असंभव लगता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब असंभव संभव हो जाता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। अब देखिए, शिला प्रभुपाद स्वयं, शिला प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में दो दो दिल के दौरे झेल करके भारत से अमेरिका गए, ना कोई जानने वाला, ना कोई पैसा, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। और ऐसी स्थिति में शिला प्रभुपाद ने 70 वर्ष की आयु में अकेले एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन चालू करा जो आज सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है। और वो भी 70 वर्ष की आयु, वो भी अकेले, नो सपोर्ट, कोई पैसा भी नहीं, और वो भी एक विदेशी धरती पे जाकर के। और वो भी ऐसा संस्कार, ऐसी संस्कृति थी जो वहां की संस्कृति से बिल्कुल विपरीत थी। भाई, भारत में तो फिर भी लोग कृष्ण को जानते हैं, विदेशों में तो लोग कृष्ण का भी नहीं जानते हैं। ऐसी जगह पर प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार किया। तो कैसे? असंभव। प्रभुपाद जी की इच्छा थी ठाकुर जी की सेवा करने की, और ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कभी भी अपने सेवा की इच्छा से आदान प्रदान करने से चूकते नहीं। और इसीलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान को अच्युत कह के संबोधित कर रहे हैं। क्यों अच्युत कह के संबोधित कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को पता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में चूकते नहीं। भगवान हमारी आंतरिक इच्छाओं को हमसे भी बेहतर जानते हैं और उन्हें पूर्ण भी करते हैं। लेकिन भगवान एक दुकानदार की तरह नहीं है। एक दुकानदार होता है, आप दुकानदार को 10 रुपए देंगे और बोलेंगे जहर दे दो, तो आपको जहर भी दे देगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान उस
प्रेम करने वाले माता की तरह हैं, जो जब तक आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है आपको नहीं देंगे, या जो आपके लिए अच्छा नहीं है आपको नहीं देंगे। तो भगवान सिर्फ वही करते हैं जो उनके भक्ति के लिए हितकारी होता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। इस प्रकार, तो क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं से आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए उनको अच्युत कहा गया। तो ऐसे अच्युत को अर्जुन ने निवेदन किया कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे यहाँ पे किसके किसके के साथ में युद्ध करना है। देखिए, एक और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम 2-3 मिनट में उसको भी चर्चा करेंगे। देखिए, अर्जुन स्वयं की क्षमताओं के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहा है। तो अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं मुझे किससे किससे युद्ध करना है। मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन है? मैं, मेरी क्षमताएं, मेरा युद्ध कौशल, मेरा बल, मेरा पराक्रम। देखिए, कई बार हम भगवान के ऊपर आश्रित ना होकर अपने पौरुष बल क्षमता के ऊपर ही पूर्णता आश्रित रह जाते हैं, और हम अपने क्षमता से अपने आप को सीमित कर लेते हैं। देखिए, हमारी क्षमता है इतनी, मान लीजिए, अगर हम केवल अपनी क्षमता के ऊपर आश्रित रहेंगे तो हमारी इतनी ही सीमा रह जाएगी। लेकिन अगर हम, अपनी क्षमता इतनी है और कृष्ण की क्षमता इतनी है, इससे बहुत ज्यादा असीमित है, अगर हम अपनी क्षमता के साथ साथ कृष्ण की कृपा के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी क्षमता भी असीमित हो जाएगी। तो कई बार जब हम केवल अपने ऊपर निर्भर होते हैं तो हम अपने आप ही अपनी क्षमताओं को सीमित कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं पर निर्भर होने के साथ साथ कृष्ण के ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं, तो हम स्वयं अपनी क्षमताओं के परे जाके अद्भुत कार्य कर सकते हैं, असाधारण कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब असीमित के साथ में जुड़ चुके हैं। तो अभी अर्जुन जिस स्थिति में है, वहां पर पूर्णता केवल अपनी क्षमताओं के ऊपर ही आश्रित, अपनी क्षमताओं के ऊपर ही निर्भर है, कि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन युद्ध करना आया है। तो क्योंकि मुझे युद्ध करना है, मतलब मेरी क्षमताओं के आधार पर युद्ध करना है, मेरे कौशल के आधार पर युद्ध करना है। और यही मानसिकता है जो अर्जुन के मोह का कारण बन जाएगी। देखिए, जब हम अकेले दौड़ते हैं तो उसको रेस कहते हैं, और जब हम भगवान को साथ लेके दौड़ते हैं तो उसको ग्रेस कहते हैं। तो रेस में दौड़ेंगे तो अकेले ही दौड़ते रह जाएंगे, लेकिन जब हम भगवान को साथ में ले लेते हैं तो हम असाधारण कार्य कर सकते हैं। ये सिद्धांत हमें भगवत गीता से सीखने को मिलेगा। तो अर्जुन की स्थिति आप देख रहे हैं, अर्जुन अपने ऊपर आश्रित है, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अर्जुन को समझ में आएगा कि मैं के अलावा कृष्ण भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है मेरी लाइफ, दैव मेरी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। सो देर आर पावर्स बियॉन्ड मी, when I connect to those powers, then I can also do something beyond my abilities and capabilities. तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हम इस श्लोक से देख सकते हैं, कि हम जीवन का युद्ध अकेले लड़ेंगे तो संघर्ष ज्यादा रहेंगे, भगवान को साथ लेके जड़ेंगे तो लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है, लाइक दैट। तो हमने खुद अपने जीवन में बहुत ऐसा अनुभव करा है कि कई बार बहुत जटिल जटिल स्थितियां होती हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। अब बहुत प्रयास करें, बहुत बुद्धि लगाएं, संभव कुछ सोल्यूशन नहीं इतना निकल। ज्यादा आवाज आ रही है। लाओ लाओ। अंततः हमने ऐसा अनुभव करा है कि आप थोड़ा भगवान से प्रार्थना करके समझने का प्रयास करें कि भगवान मुझसे इस स्थिति में क्या अपेक्षा करते हैं, भगवान मुझे इस स्थिति में क्या सिखाना क्या कराना चाहते हैं। आप थोड़ा मैं क्या करना चाहता हूँ उस वॉल्यूम को कम करके कृष्ण क्या करवाना चाहते हैं वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो जीवन बहुत सरल और बहुत स्पष्ट हो जाता है। ऐसा हमारा अनुभव है बहुत सारी स्थितियों में। तो ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। अभी अर्जुन का कौन सा वाला वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अर्जुन का ये वॉल्यूम थोड़ा कम होते 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 कृष्ण मुझसे क्या करवाना चाहते हैं,
ये वॉल्यूम बढ़ेगा। और वही भगवत गीता का अंत है, करिष्ये वचनम तब। हे कृष्ण, आप बताइए मैं क्या करूं, एंड आई वुड डू व्हाट यू वांट मी टू डू, देन लाइफ बिकम्स परफेक्ट। तो हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे।